सतरंगी आतिशबाजी के रंगों में रंगा शहर का आकाश और धरा पर गूंजता बैंड वादन अलविदा कह रहा था कोटा के 3 दिवसीय कोटा महोत्सव को। इस दौरान कुछ आंखें खुशी से नम थी तो वहीं कहीं न कहीं मन के भीतर एक उत्साह भी था कि अगली बार जब ये आयोजन होगा तो और भी अद्भुत होगा, अतुल्य होगा। बुधवार को आखिरी दिन भी रिवर फ्रंट पर एक तरफ जहां भरपन भवाई समेत लोक प्रस्तुतियां आकर्षण रहीं, तो वहीं विद्यालय और महाविद्यालय स्तर की प्रतिभाओं को भी इस मौके पर उनकी प्रस्तुतियों के लिए पुरस्कारों से नवाजा गया। कोटा महोत्सव का आयोजन भले ही शहर में 3 दिन हुआ, लेकिन इससे पहले सप्ताह भर के दौरान उपखंड स्तर पर हुए सांस्कृतिक आयोजनों ने गांव ढाणियों तक इसका संदेश पहुंचा दिया था। जिला प्रशासन ने पूरे महीने जिस तरह से इसकी मेहनत की थी वो साकार स्वरूप में दिखाई दी। तीनों दिन समापन समारोह के अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष राजेश बिरला भी शामिल हुए। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने कोटा महोत्सव के आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे जन जन का आयोजन बताया। इस तरह से कोटा महोत्सव के रूप में आज ये कार्यक्रम 3 दिन का जो रहा है और उसमें एक कोटा ही नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र से अपार भीड़ यहाँ उमड़ी है। निश्चित रूप से कोटा महोत्सव का जो आयोजन है और इसकी सोच के साथ किया गया था वो एक सफल रहा है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला की जो सोच थी और प्रशासन ने जो सहयोग किया, यहाँ के हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, व्यापार संघ है और सभी कोटा के लोगों ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजन करने में सहयोग प्रदान किया है, तो सभी का आभार भी व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होगा और ये इसकी गूंज देश विदेश में पहुँचेगी। कोटा के पर्यटन स्थलों का जिस तरह से यहाँ प्रयास करके और इनको प्रदर्शित करके और इनको आगे किया गया है, आने वाले समय में और अच्छे और बेहतर कार्यक्रम यहाँ होंगे ताकि कोटा में आने वाले पर्यटक यहाँ की दार्शनिक स्थलों से, यहाँ के स्थलों से अनुभव करके और इससे रूबरू हो सके। इसमें निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत सफलतम रहा है और इसके और अच्छे प्रयास आगे जा करके करने का प्रयास। इससे पहले हुए फैशन शो में कोटा डोरिया परिधान पहनकर प्रतिभागियों ने रैंप वॉक किया, जिसमें कोटा डोरिया साड़ी, लहंगे, स्कूटर्स डोरिया विद लहरिया, डोरिया वेस्टर्न ड्रेसेस और किड्स फ्रॉक का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर किड्स शो और कोटा क्वीन प्रतियोगिताएं भी हुई। कथक नृत्यांगना मोनिशा नायक की प्रस्तुतियों ने कोटा महोत्सव में मानो समा बांध दिया। उन्होंने इस मौके पर अपने अनुभव भी साझा किए। कोटा में करीब 15-20 साल से मैं आ रही हूँ, लेकिन इस बार जो ये एक्सपीरियंस रहा कोटा महोत्सव में आके इतनी माइंड इतना खूबसूरत एम्बियंस की जो जगह बनाई है और इतने सारे लोगों का भी जो एनर्जी है, सब लोग कितने कलाकारों की मेहनत वो दिखती है। तो आज इस मंच पे कार्यक्रम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों को और कोटा के भी सभी लोगों को कि उनकी भी मेहनत, उनका भी प्यार दिखता है इस जगह पे, ऐसे ये बना रहे और हम आते रहें और यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाते रहें। इससे पहले दोपहर में हुए युवा महोत्सव में उपखंड स्तर पर विजेता रहे प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मोहित किया। बरखा जोशी के केसरिया बालम गीत पर हुई नृत्य की प्रस्तुति तो पूरे कोटा महोत्सव में चर्चा में रही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा रिवर फ्रंट पर बुधवार को देश के 35 चित्रकारों द्वारा बनाई लाइव पेंटिंग्स भी देखने के लिए लोगों की भीड़ जमी रही। कोटा में यह पहला अवसर था जब जाने माने 35 कलाकारों ने एक जगह लाइव पेंटिंग बनाई। चित्रकारों और कलाकारों का कहना था कि उन्हें रिवर फ्रंट पर प्रकृति के बीच पेंटिंग के लिए एक अलग ही फील और थॉट मिला, क्योंकि यहाँ चंबल की खूबसूरती के साथ विविधता युक्त आधुनिकता भी है। वास्तविकता में
कोटा महोत्सव एक ऐसा अनूठा आयोजन बनकर विदा हुआ है जिसकी खुशनुमा महक और गूंज आने वाले 1 साल भर तक रहेगी। और जब अगले साल ये मौका फिर से आएगा तो प्रत्येक कोटावासी इससे जुड़ने के लिए दुगनी ऊर्जा के साथ तैयार दिखाई देगा। जिला प्रशासन ने जो शुरुआत कोटा महोत्सव रूपी पहल के रूप में की है, इसकी मनमोहक झलकियां जब देश विदेश में विजुअल्स के रूप में पहुंचेंगी तो अगले साल हम मिलेंगे पर्यटन नगरी कोटा के रूप में, क्योंकि कोटा को पर्यटन नगरी बनाना अब से हम सभी की जिम्मेदारी है। भारत कवरेज के लिए खड़े गणेश जी मंदिर, चंबल रिवर फ्रंट, दशहरा मैदान और नंदग्राम की गलियों से अभिषेक तिवारी के साथ सहयोगी आकाश वाडिया, दिनेश व्यास और जगदीश पारिक की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।